भाजपा के सुशासन एवं सरकारी योजना विभाग प्रदेश संयोजक डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला व क्षेत्रीय संयोजक नवाब सिंह जादौन ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक आसानी से पहुंचाना भाजपा का उद्देश्य है और इसके लिए उनकी पूरी टीम सक्रिय बनी हुई है। ये बात उन्होंने शुक्रवार को भाजपा कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में भाजपा की स्वच्छ छवि बनी है। सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है लोगों की जान माल की हिफाजत करना। समाज क्या चाहता है, अपराधियों पर जितनी शक्ति करना है करो, लेकिन हमारी और हमारी बहू बेटियों की हिफाजत रहे। अब पहले की तरह डकैतियां नहीं पड़ती, सरकार उन्हीं के खिलाफ शक्ति करती है जो अपराधी है। इस मौके पर एमएलसी रमा निरंजन, दिवाकर शास्त्री, संजीव लाला, निशांत शुक्ला, मनोज गुप्ता, अमित श्रीवास्तव, प्रियांशु डे, विनीत खरे, अनूप शिवहरे, कुलदीप दांगी आदि मौजूद रहे। अमित कुमार साहू की रिपोर्ट। कि केंद्र राज्य शासकीय समन्वय यानी कि अगर उत्तर प्रदेश के शासन में और केंद्र सरकार के शासन में कोई समन्वय की आवश्यकता हो, कोऑर्डिनेशन की, तालमेल की, तो उसमें काम करेंगे। तो उसकी आज ये बात है, वो भी आपकी बात इनकाउंटर पर सवाल, हाँ, इनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। बताऊं आपको, तो विपक्षी पार्टियों का काम है कमी निकालना। वो भी हमारे लोकतंत्र का बहुत बड़ा खूबसूरत पहलू है कि कोई बताने वाला रहे, निंदक नियरे किए। आप सब जानते हैं, तो निंदक नियरे रखे जा रहे हैं। और इनकाउंटर के बारे में बताऊं, समाज सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है लोगों की जान माल की हिफाजत, पहली जिम्मेदारी। मैं डीजी अभियोजन था तो ये मोटो हम लोग लेके चलते थे, इट इज फर्स्ट ड्यूटी ऑफ स्टेट टू सेफ गार्ड द सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ पीपल। ये पहला सिद्धांत होता था। और आप खुश होंगे, एक समाज क्या चाहता है कि आप अपराधियों पर जितना सख्ती करना हो करो, लेकिन हमारी जान माल की हिफाजत रहे, हमको कोई हमारी बहू बेटियों की हिफाजत रहे। तो उस लक्ष्य में आप स्वयं सहमत होंगे। अब पहले की तरह डकैतियां नहीं पड़ती, अब पहले की तरह चलता है। क्यों कि जिन लोगों ने, सबके ऊपर नहीं, जो दंगा करते हैं, जो लोगों कई लोगों को मार चुके हैं और साथ में नाजायज घर बनाए हुए हैं, सरकारी जमीन पर कब्जा करके नाजायज घर बनाए हुए हैं, तो उनके ऊपर नगर विकास अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत तुमने नाजायज कब्जा किया, नाजायज घर भी बनाया, गुंडई भी कर रहे हो, इनका घर गिरना चाहिए। नोटिस दे के, जवाब लेके 8 दिन का घर गिरता है, बुलडोजर चलता है और जनता ताली बजाती है कि अरे इस गुंडे पर अभी तक किसी ने कार्रवाई नहीं की। आजम खां पर लगातार कार्रवाई हो रही है, बराबर फिर जेल भेज दी गई आजम खां। कहा जा रहा है कि निशाना बना रही सरकार आजम खां। देखिए, मैंने आपको निवेदन किया कि विपक्षी पार्टियों का कार्य है आलोचना करना, कमी निकालना, ताकि शासन को हम लोग और सुधार सकें और अच्छा कर सकें। अब जहां तक आजम खां ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि फला विरोधी पार्टी का व्यक्ति जो है वो जेल चला गया, फला पे ईडी पड़ गई, फला पे सीबीआई आ गई। मैं उसके बारे में आपको क्लियर करना चाहता हूं कि भाई, जिन्होंने इतने दिन तक देश को लूटा था बहानों से, तरह के, तो कार्रवाई सबसे ज्यादा होगी तो किस पे होगी? उन्हीं पे तो होगी जिन्होंने लूटा है। अब उस पर अगर जिन्होंने ज्यादा लूटा है उन पे कार्रवाई होती तो कहते राजनीतिक रूप से, यानी कि लोग क्या कहते थे, चाहते क्या थे कि हम राजनीति में हैं इसलिए हम पर ना हो कार्रवाई। और वो कहावत भाई साहब आपने सुनी होगी कि पॉलिटिक्स इज लास्ट रिफ्यूज फॉर स्काउंड्रल्स, यानी बदमाशों के लिए आखिरी शरणगाह राजनीति होती है। और वही आप समझ सकते हैं कि आपने सुना होगा चारा घोटाले के मुलजिम और 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के मुलजिम, शराब घोटाले के लिए भेज दी है केंद्र सरकार ने। हाँ, और वो अब जब छापे पड़ते हैं, जांच होती है, लेकिन आपको याद होगा, हमें भी याद है कि मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और एक पर कार्रवाई करूंगा। होता क्या है कि हमारे देश में कानून का जो पहिया घूमता है मुलजिम के ऊपर, वो धीरे धीरे चलता है, यानी सजा होती है लेकिन
थोड़ा टाइम लगेगा। आपका अनुभव क्या कहता है कि केजरीवाल भी जेल जाएंगे जिस हिसाब से विवेचना ईडी कर रही है? देखिए, मैं जब तक उस केस की केस डायरी न देखूं, उस केस के विवरण न देखूं, सबूत क्या हैं, किसके किसके उसमें हम नाम आए हैं, वरना मोटा मोटा मुझे जो अंदाज लगता है कि अगर ये साफ है कि इतने करोड़ रुपए गए और उनका उपयोग किसी काम में हुआ, जैसे लोग कहते हैं, तो भाई जितने लोगों की उसमें सहभागिता रही है, तो वो कोई भी बुद्धिजीवी कहेगा भाई जितने लोगों ने घूस लिया हो। सिसोदिया पर संजय सिंह, अब केजरीवाल की बात। भाई बात यह है कि क्या आप और हम ये मानेंगे कि राजनीति तुम कर रहे हो इसलिए तुमको छूट है लेने की, घूस लेने की छूट और पक्षपात कर देने की छूट, कि तुम हमको 100 करोड़ दे दो और हम तुमको मनमाना जनता को लूटने की छूट दे दें?